छुट्टियों के लिए आप किसी शानदार जगह की तलाश में हैं? तो छत्तीसगढ़ आपके लिए एकदम सही विकल्प है। प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर यह राज्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के मनोरम पर्यटन स्थलों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ शहर पर्यटन और तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। मां बमलेश्वरी मंदिर। यह मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना है। यह मंदिर बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है और यहाँ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। छोटी बमलेश्वरी मंदिर। यह मंदिर मुख्य मंदिर परिसर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। प्रज्ञागिरी। यह बौद्ध दर्शनीय स्थल है। यह 1000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ एक बौद्ध विहार है और एक बड़ी बुद्ध प्रतिमा भी है। रोपवे। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र यात्री रोपवे है। शिव मंदिर और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर। ये मंदिर भी डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़ शहर राजसी पहाड़ों और तालाबों के बीच बसा है। यहाँ धार्मिक सद्भाव बना हुआ है और हिंदुओं के अलावा बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन लोगों की भी अच्छी आबादी है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। कबीरधाम जिले में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। भोरमदेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर करीब 7 से 11वीं शताब्दी के बीच बना था। यह मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। चिल्फी घाटी। यह घाटी प्रकृति के गोद में बसी है और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र है। रानीधरा जलप्रपात। यह झरना काफी मनोरम है। यहाँ से 90 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। भोरमदेव अभयारण्य। इस अभयारण्य में कई तरह के जानवर देखे जा सकते हैं। यहाँ हिरण, भालू, तेंदुआ, बाघ, वन भैंसा, खरगोश, मोर जैसे कई प्रजाति के वन्य प्राणी हैं। पीठाघाट वॉच टावर। यह वॉच टावर भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। इस वॉच टावर से मैकाल पर्वत श्रृंखला का नजारा देखा जा सकता है। सरोधा बांध। यह बांध तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके सामने एक खूबसूरत गार्डन भी है। धमतरी के केंद्र से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगरेल बांध महानदी नदी पर बना एक विशाल बांध है। इस बांध को रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा बांध है। यह बांध स्थानीय लोगों, खासकर किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ साल भर सिंचाई की सुविधा मिलती है। इससे किसान हर साल 2 अलग अलग फसलें उगा पाते हैं और यह उनके व्यवसाय के लिए बहुत मददगार है। गंगरेल बांध भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के लिए पानी का मुख्य आपूर्तिकर्ता होने के साथ साथ बिजली का भी मुख्य आपूर्तिकर्ता है। इस बांध की क्षमता 10 मेगावाट पनबिजली की आपूर्ति करने की है। मैनपाट एक अद्भुत पर्यटन स्थल है जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों, शांत झरनों और रोमांटिक सुबह और शाम के साथ यह प्रकृति प्रेमियों और हनीमून मनाने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ कई झरनों में से टाइगर पॉइंट झरना अपनी भव्यता और शांत वातावरण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैनपाट को अक्सर मिनी तिब्बत और सरगुजा का शिमला के रूप में जाना जाता है। यह एक पठार पर स्थित है और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है,
जिसमें सुंदर पहाड़ी ढलान, घने जंगल, झरने और अनछुई प्राकृतिक सुंदरता शामिल हैं। जंगल सफारी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नया रायपुर क्षेत्र के मांडवा ग्राम में स्थित है। यह करीब 203 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। इस सफारी में जंगली जानवरों के संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण विविधता के संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए गए हैं। यह स्थल पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर्यटक बंद गाड़ियों में बैठकर वन्य जीवों को पास से देखने का लुत्फ उठाते हैं। लक्ष्मण मंदिर 1500 साल से अडिग एक रानी के प्रेम की निशानी है। इसे पुराने ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। लाल ईंटों से निर्मित इस मंदिर को नारी के मौन प्रेम का साक्षी माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन मंदिर के भीतर लक्ष्मण जी की मूर्ति है। नागर शैली का यह मंदिर रानी वासाटा देवी, राजा हर्षगुप्त की स्मृति में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान 735 से 40 ईस्वी में बनवाया था। यह पर्यटन स्थल देश के साथ विदेश में भी अपनी पहचान बनाई हुई है। यहाँ लक्ष्मण जी शेषनाग में बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मण जी को समर्पित है। यह स्थल भगवान राम के वन गमन मार्गों में से एक है। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको जगदलपुर से लगभग 84 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। यह मंदिर छत्तीसगढ़ की सबसे पवित्र और प्राचीन धरोहरों में से एक है। यह स्थान शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और इसे देवी दंतेश्वरी का निवास कहा जाता है। यह मंदिर आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो यह लगभग 600 साल पुराना है। यहाँ की स्थानीय कहानियों के अनुसार देवी सती के दांत इसी स्थान पर गिरे थे, जिसके कारण इसे दंतेश्वरी नाम दिया गया। लेकिन इसके पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी आपको अविस्मरणीय दिखाई पड़ेगी। यहाँ हर साल दशहरे के समय लाखों श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस यात्रा में आपको छत्तीसगढ़ की अद्वितीय संस्कृति और धार्मिक धरोहर का अनुभव करने को मिलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं तो यह मंदिर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। कैलाश केव एंड कुटुमसर केव छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दोनों स्थल कैलाश और कुटुमसर गुफाएं छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर का एक अद्भुत उदाहरण हैं। ये गुफाएं भूमिगत होने के कारण अपने अद्वितीय संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कुटुमसर गुफा सच में एक अद्वितीय स्थल है, जो विशेष रूप से अपनी लंबाई और संरचना के लिए जानी जाती है। यह गुफा लगभग 4500 मीटर लंबी है और यहाँ जाने के लिए आपको मशालों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुफा के भीतर कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं पहुँचता। गुफा के भीतर विभिन्न प्रकार के चूने के स्तंभ और प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। कुटुमसर गुफा की तरह ही कैलाश गुफा भी अपने अद्वितीय चूने की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। जो लोग आस्था से यहाँ आते हैं वो यहाँ आकर पूजा भी करते हैं और साथ में यहाँ के अंदरूनी हिस्सों में शिवलिंग की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का एक अद्भुत संगम है। अगर आप छत्तीसगढ़ में घूमने की जगहों की खोज कर रहे हैं तो ये गुफाएं आपके यात्रा कार्यक्रम में जरूर शामिल होनी चाहिए। कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर वैली नेशनल पार्क को राज्य के सबसे बड़े एथेनिक पर्यटन के रूप में पहचान मिले काफी साल हो गए हैं। 200 वर्ग किलोमीटर वाले हरे भरे जंगल को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तब इस पार्क के देखने योग्य जगहों में भूमिगत कोटमसर गुफा और तीरथगढ़ जलप्रपात ही मुख्य थे। यहाँ के जंगल बारहोमास हरे भरे रहते हैं। ठंड के वक्त घूमने जाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है।
यहाँ वनस्पतियों, जंगली जानवरों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, हिरण, अजगर आदि शामिल हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात अपनी मनमोहक सुंदरता और प्राकृतिक भव्यता के लिए जाना जाता है। यह जलप्रपात कांगेर नदी से निकलता है और 7 स्तरों से नीचे गिरता हुआ एक गहरी घाटी में जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात अपनी तीव्र धाराओं, चट्टानी संरचनाओं और आसपास के हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास करता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह क्षेत्र कांगेर नेशनल वैली के अंतर्गत आता है। यह श्री राम वन गमन मार्ग में आता है। चित्रकोट। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और राजसी भव्यता के लिए जाना जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है और पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। अचानकमार टाइगर रिजर्व। अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह विशाल राष्ट्रीय उद्यान बाघों, तेंदुओं, हाथियों, हिरणों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों सहित समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का घर है। चाणकमार टाइगर रिजर्व में जीप सफारी का आनंद लिया जा सकता है। जीप सफारी आपको जंगल की गहराई में ले जाती है, जहां आप बाघों और अन्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। हाथी सफारी आपको जंगल को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। अचानकमार टाइगर रिजर्व पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें तोता, मोर और बगुला शामिल हैं। बारनवापारा। बारनवापारा उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। यह घना जंगल, शांत झीलें और ऊंचे पहाड़ों से युक्त है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है। आप बारनवापारा में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को देखकर रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और आज का हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।